तो आज का अपना 12th का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरियंस। अब 12th में आप देखोगे 11th के सारा चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं ऑलमोस्ट। 12th तो अब कितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है कितना आसान हो जाएगा। विदाउट 11th यू कैन नॉट रीड 12th, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक 11th का सारे रिएक्शन मैकेनिज्म ये सब जितने GOC, अब 12th आप देखो बहुत सारा लगेगा कि पहले से जान रहे, एवरीथिंग यू नो, ठीक है। तो पूरा हम लोग अब डिटेल में जहाँ रहेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म जो लोडेड अपलोड है क्लासेज, उसको मैं बोल दूँगा वहाँ पर जाकर रिवाइज अगेन यू डू सेम थिंग, ठीक है। तो पहला अपना टॉपिक क्या है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। कहने का मतलब अल्काइल हैलाइड की बातें कर रहे हैं हम लोग। हेलो हेलो अल्केन्स कहने का हेलो मीन्स हैलाइड वाले की बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? अल्केन जो है, अल्काइल हैलाइड कैसे बनाते हैं हम लोग। कोई अल्केन है, मान लो फॉर एग्जांपल मीथेन, फॉर एग्जांपल यू टेक, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे और उसके जगह पर क्लोराइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग जो जानते हैं, एक हाइड्रोजन हटाकर एक H को हटाकर यहाँ क्लोरीन उसके जगह पर आ जाएगा, मिथाइल क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनीथिंग। तो हेलो हेलो कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड मीन्स हैलाइड की बातें हम लोग कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं। अल्काइल हैलाइड का देखिए कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या क्या रिएक्शन मैकेनिज्म है, कितने डिफरेंट वे से हम लोग इसको बना सकते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन मैकेनिज्म, वो सारी चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। पहले उससे पहले तो ये तो क्लियर हो गया कि हेलो अल्केन्स ये हो गया। हेलो एरिन्स क्या हो गया? बेंजीन रिंग के साथ हैलाइड अटैच, बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल से कनेक्ट रहे हाइड्रोजन ग्रुप्स, वो अभी देखेंगे हम लोग सारा, ठीक है। तो हेलो अल्काइल हैलाइड में ही हम लोग डिफरेंट टाइप्स पहले देखते हैं। पहला नाम क्या है? तो मोनो हेलो मीन्स क्लियर हो गया, हाय हेलो वाला नहीं। हेलो मीन्स हैलोजन ग्रुप, हेलो मीन्स हैलोजन का शॉर्ट फॉर्म, जैसे बोलते हैं ना पॉप, डैड, शॉर्ट फॉर्म में पापा को पॉप, उसी तरह से हेलो हैलोजन को हेलो। नया मेरे एक भतीजी थी, वो क्या, मैं गया फर्स्ट टाइम तो मेरे को चच्चू, हम कही चच्चू कहाँ से वर्ड आ गया, चाचा को चच्चू कन्वर्ट कर दिया, चाचा को जोटे बेटे। तो इसी तरह से हैलोजन को हम लोग यहाँ पर हेलो बोलते हैं, हाइड्रोजन को हेलो बोलते हैं, राइट बेटे। तो नाम क्या हो गया? मोनो हेलो अल्केन। मोनो हेलो अल्केन, मोनो मीन्स क्या होता है? कोई एक हैलाइड ग्रुप होगा, जैसे RCH2Cl या X दे दे, जनरलाइज X, राइट। तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री इसको बोलते हैं हम लोग, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। 1 डिग्री क्योंकि एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है। दूसरा हम लोग कार्बन, ये 2, एक हाइड्रोजन, ये क्या होगा? सेकेंडरी हैलाइड, एक ही हैलाइड रहेगा। मोनो मीन्स सिंगल हैलाइड। तो 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। 3 डिग्री में क्या हो जाएंगे? 3 अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे, 3 अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे। तो ये क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, राइट। तो मोनो हेलो अल्केन्स में हम लोग क्या देखें? डिफरेंट टाइप्स, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। सिर्फ एक हाइड्रोजन ग्रुप, उसमें एक हाइड्रोजन अटैच रहेगा। एक हाइड्रोजन जब अटैच रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मोनो हेलो अल्केन्स। अल्केन करने का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। अल्केन कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, ठीक है। उसी तरह से फिर डाई हेलो, डाई मीन्स अब 2 हाइड्रोजन ग्रुप रहेंगे, डाई हेलो अल्केन। अल्केन करने वाला फिर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, और मोनो की जगह पे सिर्फ क्या आ गया? डाई। मोनो की जगह पे क्या आ गया बेटे? डाई
डाई हैलो अल्केन्स। डाई हैलो अल्केन्स करने में पहले तो अल्केन्स का मतलब क्लियर हो गया भाई, सारे सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में या हाइड्रोजन के बीच में, ठीक। डाई करने मतलब अब 2 हाइड्रोजन ग्रुप रहेगा, यानी 2 H निकालेंगे अल्केन से। जब एक हाइड्रोजन रखना होगा तो एक H सब्स्टिट्यूट होगा, 2 हाइड्रोजन लाना होगा तो 2 को H को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अल्केन से, तभी 2 हाइड्रोजन ग्रुप आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पहले वाला केस में एक H 2 H सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, एक X ये हो गया, एक X ये हो गया। ये क्या दिया, इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लिख सकते हैं, राइट। अब जैसे ये R R X X, ठीक। यहाँ 3 डिग्री इज नॉट पॉसिबल, 3 डिग्री इज नॉट पॉसिबल। 3 डिग्री इसलिए पॉसिबल नहीं है, R R R कार्बन का 4 ही तो बैलेंस ही है, एक ही हाइड्रोजन आ सकता है। तो डाई में ये ध्यान देना 3 डिग्री पॉसिबल नहीं है, डाई में 3 डिग्री पॉसिबल नहीं है, राइट। उसी तरह से फिर डाई की जगह क्या हो जाएगा, ट्राई। ट्राई क्या कहने का मतलब 3 हाइड्रोजन ग्रुप्स, ट्राई कहने का मतलब 3 हाइड्रोजन ग्रुप्स। डाई की जगह पर यदि हम ट्राई यूज करते हैं, ट्राई हैलो अल्केन्स, तो यहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री वाला ही होगा, 2 डिग्री भी नहीं होगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करने हैं ना, 3 हाइड्रोजन निकालेंगे तभी 3 हाइड्रोजन इंटर करेंगे, क्योंकि इस रूम में 4 ही जगह है और सब्स्टिट्यूशन करना है। तो जब तक 4 चेयर मेरे पास है और 4 आदमी ऑलरेडी हैं और बाहर में 4 हाइड्रोजन खड़े हैं, मानो जितने भी हाइड्रोजन खड़े हैं, मुझे एक हाइड्रोजन चाहिए तो एक यहाँ से निकलेगा तभी तो दूसरा का हाइड्रोजन बन सकता है। उसी तरह से डाई में 2 यहाँ से निकलेंगे तभी 2 हाइड्रोजन आके बैठ सकते हैं। सिमिलरली 3 चाहिए, 3 स्टूडेंट निकलेंगे तभी 3 हाइड्रोजन बाहर से आके बैठ सकते हैं, राइट। तो उसी तरह से ट्राई हाइड्रोजन कहने का मतलब कि क्या पॉसिबिलिटी है, एक X यहाँ पर H। 2 डिग्री इज नॉट पॉसिबल, 2 डिग्री इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि 4 ही जगह है, तो 3 पहले से एंट्री चाहिए, 3 को चाहिए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। कहाँ से एंट्री देंगे, तो सिर्फ 1 डिग्री ही होगा इसमें। अच्छा, ये बहुत फेमस है, ट्राई हैलो अल्केन्स इज वेरी फेमस। जैसे इसको कैसे बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, नाम देते हैं हैलोफॉर्म्स, कॉमन नेम। देखो कितना पॉपुलर से इंग्लिश वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, हैलोफॉर्म्स। हैलोफॉर्म्स कहने का मतलब जैसे रहेगा क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। कहने का मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे लिखे, जैसे CHCl3, दिस इज वेरी फेमस। CHCl3 किसी का चोरी डाका डालना है तो CHCl3 बहुत कामयाब है, छिड़को सुंघाओ सो जाएगा। क्लोरोफॉर्म क्या नाम हुआ, हैलो की जगह पे यहाँ क्लोरीन है तो क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग। उसी तरह से CHBr3, इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो। जैसे बहुत सारे आजकल स्टाइल में सब उसी तरह यहाँ पे स्टाइल वाला नाम है, नए लोग बच्चे का जन्म लेते हैं ना, आजकल नाम सब लोग उसी तरह से देते हैं, जितना हैरिस, पोर्टर, लाइक दैट, इस तरह से नाम रखते हैं। फिर उसी तरह से CHI3 आइडोफॉर्म, इसका नाम रख सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। IUPAC में हम लोग पढ़े ही थे, आइडो क्या हाल है, आइडो ठीक है, हाँ। कोई 2 का नाम रखते हैं, मेरे घर फैमिली में जन्म लेता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है। तो ट्राई हैलो अल्केन्स में दीज आर दी वेरी फेमस, क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, राइट। तो हम लोग क्या देख लिए, मोनो अल्केन, उसमें सिंगल हाइड्रोजन आएगा,
डाई हैलो अल्केन्स देखिए 2 हाइड्रोजन आएंगे, ट्राई में 3 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होंगे, ठीक है। टेट्रा भी है, टेट्रा भी एक बहुत ही सुनते हो इनर्ट गैस CCl4 यूज किए थे हम लोग एडिशन रिएक्शन में, CCl4 इनर्ट गैस। तो ये देखो यहाँ चारों को चारों रिप्लेस कर दिए, तो ये टेट्रा क्लोराइड हो गया, चारों का चारों यहाँ पर क्लोरीन CH4 से चारों हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन से रिप्लेस कर दिए। ये इनर्ट गैस है, गैस इनर्ट जैसा काम करता है रिएजेंट। टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा क्लोराइड कुछ जो फेमस नाम है उसको ध्यान रखने का है। क्लोरोफॉर्म वाला ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, टेट्रा क्लोराइड भी बहुत यूज करते हैं, राइट। लेकिन हम लोग को सिलेबस में क्या पढ़ना है, मोनो हैलो अल्केन्स, मोनो हैलो अल्केन्स। हाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, CCl4, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब दूसरा फिर चले टाइप देखें। ये तो सिर्फ अल्केन की बातें की है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जहाँ सिंगल बॉन्ड हो। अब बात करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, उसका नाम क्या बोलते हैं हम, एलाइलिक, ये सब हम लोग बहुत पढ़े थे IPSC नेम में। अब उसी तरह के चीज़ों को यूज करेंगे। अब क्या है, अल्केन का सिर्फ देखें सिलेबस में मेरा क्या है, मोनो हैलो अल्केन्स। ये सब डाई ट्राई ज़्यादा नहीं पढ़ना, नाम सिर्फ जान कर रखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ पूरा फोकस हम लोग को मोनो हैलो अल्केन्स पर करना है, प्रिपरेशन पर। दूसरा क्या है, फिर अब चलें, ये तो अल्केन हो गया। नेक्स्ट अब फिर नाम देखें, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद कार्बन से हाइड्रोजन यदि जुटा हो, CH2 2 3 2 4 X, ये कंप्लीट कर लो, 2 1 3, ये CH2। ये यहाँ ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड के बगल में, डबल बॉन्ड के बगल के कार्बन से हाइड्रोजन यदि जुटा हो, डबल बॉन्ड के बगल के कार्बन से हाइड्रोजन जुटा हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक, एलाइलिक, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक जैसे यहाँ पे क्लोरो रहेगा तो एलाइलिक क्लोराइड, यदि ब्रोमो रहेगा तो एलाइलिक ब्रोमाइड, तो एलाइड, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से हाइड्रोजन यदि जुटा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। यदि क्लोरीन जुटा रहेगा तो एलाइलिक क्लोराइड, ब्रोमीन जुटा रहेगा तो एलाइलिक ब्रोमाइड, फिर उसके बाद आयोडीन जुटा रहेगा तो एलाइलिक आयोडाइड। इस तरह से नेमिंग करेंगे। यहाँ ध्यान, एलाइलिक किस लिए यूज हो रहा है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुटा रहेगा तो एलाइलिक उसको बोलेंगे। अच्छा, ये भी पढ़े हम लोग, विनाइल भी पढ़े थे। डबल बॉन्ड से ही, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड से ही यदि हाइड्रोजन जुटा रहे, डबल डबल बॉन्ड के कार्बन से ही यदि हाइड्रोजन जुटा रहे, इसको बैलेंस कर लें, CH2CH, इसको विनाइल हैलाइड बोलते हैं, विनाइल, विनाइल हैलाइड। ये सब हम लोग IPSC नेम में पढ़े थे हम लोग। डबल बॉन्ड से ही हाइड्रोजन ग्रुप से जुटा रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड, उसको क्या बोलेंगे, विनाइल हैलाइड। ठीक है बेटे, तो अभी तक क्या हो गया, अल्केन वाला देख लिए, हेलो मोनो हेलो अल्केन्स, डाई हेलो अल्केन्स, ट्राई हेलो अल्केन्स, टेट्रा देख चुके, ठीक। दूसरा हम लोग क्या देखे, एलाइलिक हैलाइड, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के बाजू के कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप का अटैच रहेगा तो एलाइलिक बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या देखे हम लोग, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से यदि हाइड्रोजन ग्रुप जुटा रहे उसको क्या बोलेंगे, विनाइल, उसको क्या बोलेंगे, विनाइल। यहाँ पर है कि आपके नेट पर्पज से भी जो है मेन फोकस अपना नेट है, नेट का एग्जाम क्वालिफाई करने का। तो
बेसिक टू ऊपर मोनो तक काफ़ी है, लेकिन ये सब फर्दर आपको नॉलेज रखने के लिए है, नहीं रखिएगा तो नहीं हो पाएगा काम अपना। ठीक है, यहाँ तक ओके। तो हैलो अल्केन्स का नामांकन जो जो हमको ज़रूरत है वो हम लोग सीख लिया अभी। अब एरीन को क्यों छोड़े, एरीन भी अच्छा नाम लग रहा है। एरीन कहने का मतलब क्या हो गया, बेंजीन रिंग के बाद एरीन भी नाम रखा जा सकता है, गुड नाम, गुड नेम है एरीन। हेलो एरीन, हेलो एरीन। पेनवा का नहीं निकाल रहे हो कुणाल, क्या है, कुछ सब फायदा होगा, पेनवा दें लो। हाँ तो कोई बात नहीं, जितना है वहां से तो लिखना चालू करो। ठीक है, पीछे वाला से पूरा ही कोई दिक्कत नहीं, जहां से वहां से तो लिखो, 2 पेज छोड़ दो। नया चैप्टर है 12 का फर्स्ट चैप्टर, 12 का फर्स्ट चैप्टर है, नए चैप्टर का जो अभी स्टार्ट किया है। हाँ 12 का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, अभी 1 पेज हुआ है। ठीक है, अलग अलग ठीक है। तो अभी सिर्फ क्या हम लोग देखें कि हेलो अल्केन्स के नाम के बारे में जाने, जो पहले भी जानते थे हम लोग, राइट। हेलो एरीन्स को देख लें, ये भी नाम पहले से हम लोग बेंजीन रिंग में देख चुके हैं, आईपीसी नेम में हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स बेंजीन रिंग से कोई भी कार्बन से यदि हाइड्रोजन ग्रुप छूटा रहे, बेंजीन रिंग से कोई भी कार्बन से हाइड्रोजन जुटा रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजीन रिंग से कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन जुटा रहे तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड। क्लोरीन रहेगा तो बेंजाइलिक क्लोराइड, ब्रोमीन रहेगा बेंजाइलिक ब्रोमाइड, आयोडीन रहेगा बेंजाइलिक आयोडाइड। ठीक है बेटे, बेंजीन रिंग से कोई भी कार्बन जुटा रहे, उससे कोई हाइड्रोजन जुटा रहे, एक्स यदि जुटा रहेगा, हाइड्रोजन जुटा रहेगा तो उसको बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुटा रहा है तो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुटा रहा है हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, राइट। जो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली यदि हाइड्रोजन ग्रुप जुटा रहा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हाइड्रोजन ग्रुप जुटा रहा है, ये हो गया। मिटा दूं सर, हाइड्रोकार्बन पूरा नहीं करेंगे, दोनों करेंगे। बेंजीन रिंग से उसमें अपना 10-15% रह गया है, उसमें कुछ रह नहीं गया है कोई खास, उसमें 10 to 15% रह गया है एलिमेंट वाला, उसको उस डे में ही निपटाएंगे, थर्सडे फ्राइडे में ही। ठीक है, तो अब क्या करें, नेक्स्ट अपना चला, ये हो गया बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप जुटा रहा है। ठीक है, इसको जैसे बोलते थे, एक्स यदि क्लोरो रहेगा तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमोबेंजीन, राइट। जो पहले वाला एग्जांपल भी, वो भी हेलो एरीन्स में ही सब उसी में। ठीक है, दूसरा यदि 2 हाइड्रोजन ऑर्थो पे जुटा रहा है, इसका भी नाम याद आ रहा होगा, क्लोरो, मानो 2x, ऑर्थो भी बोलते थे यार आईपीसी नेम से 1,2 क्लोरोबेंजीन, 2 क्लोरो, चार ऑर्थो भी बोलते थे कॉमन नेम में। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन बोल सकते थे। ठीक है ना, या आईपीसी नेम में 1,2 देते थे, आईपीसी नेम में 1,2 देते थे। उसी तरह से मेटा पोजीशन पे भी जोड़ सकते हैं। ये सब क्या है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुटा हुआ है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुटा हुआ है। ये देखो एक्स, ये क्या हो गया, ये ऑर्थो पर, ये मेटा पर, और ये पारा पर। ये सारा रिवाइज आईपीसी नेम का आप लोग कर लीजिएगा, उसमें सारा बताया हुआ है। आईपीसी नेम का सारा रिवाइज कॉपी से सारा उसमें पहले बता चुका है। ठीक है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली रहेगा तो ब्रोमो, हेलो
हेलो बेंजीन। तो यहाँ जैसे ब्रोमो जो ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे, क्लोरो रहेगा तो क्लोरो, ठीक है। ऑटो पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर आईपीसी नेम देंगे तब 1 2 1 1 3 1 6 1 2 3 4 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन। यहाँ इसका यदि मेटा लॉग देंगे 1 2 3 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन, राइट। तो ये क्या हो गया एरिन्स का, एरिन हैलाइड, एरिन हेलो एरिन्स जो बोल रहे हैं हम लोग, उसका हो गया थोड़ा बहुत बेसिक नाम क्या है वो हम लोग जान गए। तो अभी तक क्या देखे हम लोग कि हेलो एल्केन्स के बारे में देखे कैसे नाम इसको रखेंगे, और दूसरा हेलो एरिन्स का नाम कैसे रखेंगे। अब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पढ़ना क्या है बेसिकली, फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट हेडिंग राइट डाउन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, राइट द हेडिंग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। पहला टेक्निक हम लोग देखते हैं अल्केन से कैसे बनाते हैं, और अब जितना आप देखिएगा सारा एलेमेंट से जुड़ा हुआ चीज़ें सारे देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एलेमेंट पढ़ना कितना जरूरी है। विदाउट एलेमेंट यू कैंट रीड 12, ये 100% सच्चाई है। इसलिए ऑर्गेनिक में उसको बार बार रिवाइज करना है। जितने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हैं, जो मैं लिंक बताते जाऊंगा, जितना अपलोड किया हो भाई उसको बार बार जाके रिवाइज करना है। जितना बार रिवाइज कीजिएगा उतने आसान है। ऑर्गेनिक सबसे आसान लगेगा आपको, लेकिन रिवीजन खोजता है। ऑर्गेनिक ऐसा चीज़ है, रिवीजन सारे में ऑर्गेनिक क्यों का है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, और आपका रोटेशन पर हो, ग्रेविटेशन पर हो, बिना रिवीजन के तो कुछ होना ही नहीं है। आप 1-2 महीना छोड़ दीजिएगा वो सारा जीरो हो जाएगा। तो रिवीजन मस्ट, एवरी मंथ रिवीजन जितना कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या अपना है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। फर्स्ट टेक्निक हम लोग किससे कर रहे हैं, अल्केन से। फ्रॉम अल्केन से कैसे हम लोग बनाएंगे, फ्रॉम अल्केन से अल्काइल हैलाइड को कैसे बनाएंगे, राइट। जैसे मान लो मीथेन है, मीथेन से कोलिन से रिएक्ट कराए, कुछ रिएक्शन याद आ रहा है कैसे बनाए थे हम लोग, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, कुछ याद आ रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आप बताइए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जिसको नहीं आएगा क्या करेगा बेचारा, कुछ नहीं कर सकता, कोई उपाय नहीं, कॉपी किताब रख के सो जाना है, राइट। अब ये क्या है, ये देखो ये क्या है आपका मिथाइल क्लोराइड बना, राइट, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड बना, ठीक है। आपको इसमें आपको पता है प्लस HCl, लेकिन इसमें ड्रॉबैक हम लोग क्या देखे थे कि सिर्फ मिथाइल क्लोराइड पे ही बन के रुकता नहीं है, फिर फर्दर ये HCl से रिएक्ट करके फिर एक और H निकलेगा CH2Cl। फर्दर क्या होता है, फिर क्या करेगा कोलिन से रिएक्ट करके, क्योंकि ये इसमें क्या कर रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, कोलिन फ्री, उसको देखेंगे थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा फ्री रेडिकल का। फर्दर इसके बाद क्या आता है मिथाइल क्लोराइड क्या होगा, यहाँ से एक फिर निकलेगा कोलिन, तो CH2Cl2 बन जाएगा, माइनस HCl यहाँ से निकल जाएगा। ये तब तक होगा जब तक सारे H नहीं निकल जाते हैं, जब तक सारे के सारे H नहीं, तभी वो जाके रिएक्शन रुकेगा, तभी ये जाके रिएक्शन रुकेगा। फर्दर फिर एक HCl निकल के CHCl3 बना क्लोरोफॉर्म, फिर फर्दर HCl निकल कर CCl4। जब तक सारे हाइड्रोजन नहीं निकल जाते हैं तब तक ये मेरा रिएक्शन होते रहता है। इसमें कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ CCl4 इसको हम लैब में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, लैब में नहीं बना सकते। इसके लिए आपको इंडस्ट्री में इसका बनाया जाता है। इंडस्ट्री में इसको हम लोग इसका प्रिपरेशन करते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि बहुत सारे मिक्स प्रोडक्ट बन रहे हैं। अच्छा, इसको कंट्रोल करके मान लो हमको मिथाइल क्लोराइड पे ही रोकना है, हम लैब में इसको रोक नहीं सकते हैं। एक इंडस्ट्री में ही इसको हम किसी जगह पर रोक सकते हैं, लैब में हम इसको परफॉर्म इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि देयर आर सो मेनी बाई प्रोडक्ट्स। CH हमको चाहिए CH3Cl, इसके साथ ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी, जिसके कारण हम इसको लैब में परफॉर्म नहीं करते, इंडस्ट्री में परफॉर्म करते हैं जहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अब इसमें फिर से ध्यान देने का चीज है जो कि थोड़ा सा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देख लें हल्का सा, इसको लिख लिए बेटे। हो गया, चलो अब देखो इसका क्या था रिएक्शन मैकेनिज्म। पहले फ्री रेडिकल 3 स्टेप में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप्स, पहले इनिशियलाइज करना, फिर चेन प्रोपगेशन स्टेप्स और फिर टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। तो क्रिएशन के लिए पहले इनिशिएट करने के लिए क्या क्या टेक्निक थे, सनलाइट से कर सकते थे, और क्या क्या था, केमेनोफोर से भी कर सकते थे, पर ऑक्साइड से भी कर सकते थे। ये सारे टेक्निक थे जिससे हम लोग फ्री रेडिकल को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। वहाँ पर हम लोग जो पढ़े थे इस केस के लिए सनलाइट को यूज किए थे। तो पहला फर्स्ट स्टेप 1, Cl2 को क्या किए, सनलाइट के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल Cl.Cl. यहाँ पर किस तरह का रहा, ये देखो Cl यही बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों सेम है, कोलिन भी और कोलिन। तो यहाँ पर किस तरह का फ्यूजन होगा, होमोलिटिक फ्यूजन। ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसको क्या बोलते हैं, होमो मीन्स सेम, लिटिक मीन्स ब्रेक होना, होमोलिटिक फ्यूजन। ये सेम बना दिया फ्री रेडिकल। डॉट का मतलब फ्री रेडिकल, प्लस चार्ज देंगे तो कार्बोकैटायन, माइनस चार्ज देंगे कार्बोएनायन, डॉट देंगे तो फ्री रेडिकल। ये क्या बना अपना क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप चेन प्रोपगेशन स्टेप, जिसमें यानी इस चेन में घूमते रहा था। कंप्यूटर में जैसे हम लोग लूप की कहानी पढ़ते थे ना, राइट, जब तक कंडीशन नहीं फुलफिल होगा लूप से बाहर नहीं निकलेगा, प्रोग्रामिंग में करते थे, राइट। सेम यहाँ भी है। स्टेप 2 क्या होगा, जो क्लोरीन फ्री रेडिकल था वो मीथेन पर अटैक करेगा। क्लोरीन जो फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा, मीथेन पर अटैक करेगा। स्टेप 2 में चेन प्रोपगेशन में CH4Cl डॉट ये इस पर अटैक करेगा, क्या बना देगा, HCl। क्या बना देगा, HCl, ठीक है। और उसके बाद मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा, राइट। अब ये क्या करेगा, मिथाइल फ्री रेडिकल फिर क्लोरीन से, क्लोरीन तो एक ही नहीं है ना, क्लोरीन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ये तो एक मॉलिक्यूल आके टूटा ना, दूसरा मॉलिक्यूल अब जैसे ये है, इसी में है बहुत सारे क्लोरीन है, मीथेन भी है, CH4 एक क्लोरीन टूट के फ्री रेडिकल बनाया, दूसरा क्लोरीन भाई CH फ्री रेडिकल से पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अब इसमें फ्री रेडिकल भी क्रिएट हो गया इस बीकर में ये, और दूसरे मॉलिक्यूल Cl2 से ये इस पर अटैक करेगा, क्या करेगा, यहाँ पर
ये CH3Cl और उसके बाद कोलिन फ्री रेडिकल बन जाएगा, कोलिन फ्री रेडिकल बन जाएगा। यहाँ से क्या होगा, Cl एक अपना कोलिन इधर लेके, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ही ऑलरेडी, यहाँ क्या हो गया Cl, इसका अपना अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ ले सीधे आ गया इसके पर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, बॉन्ड बना दिया और ये बिछड़ गया इससे। कोलिन फ्री रेडिकल, सनलाइट की जरूरत नहीं, अब यही घूमते रहेगा जब तक मेरे पास मीथेन के मॉलिक्यूल्स खत्म नहीं हो जाते हैं, क्योंकि पहले मैं स्टार्टिंग में सिर्फ सनलाइट की जरूरत थी, अब तो अपने आप दूसरे स्टेप में कोलिन फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया। ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा, फिर दूसरा मॉलिक्यूल मीथेन से रिएक्ट करेगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये आकर फिर लेगा। ये कब तक ये चलते रहेगा, जब तक पूरा मीथेन का मॉलिक्यूल खत्म नहीं हो जाता है। जब खत्म हो जाएगा तो मेरा ये स्टेप रुक जाएगा, राइट बेटे। और फिर देखते थे टर्मिनेशन स्टेप में हम लोग देखते थे और प्रोडक्ट्स क्या बनते थे, जैसे CH3L बन गया, CH3Cl दोनों कंबाइंड होकर CH3Cl बना देता था, राइट। तो यही रिएक्शन मैकेनिज्म था, उसको डिटेल एक बार जाके कॉपी में 11th वाला में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हम ड्रॉबैक क्या देख रहे हैं भाई, इसको कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन रहा है। हाउ टू कंट्रोल, कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे, प्रोडक्ट को कैसे हम लोग प्रोडक्ट को कंट्रोल करेंगे, इसके लिए भी हम लोग पढ़े थे। सेम चीज याद होगा आप लोग को, सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी में पढ़ाया था, उसको जाके जरूर रिवाइज कीजिएगा। उसमें निकाले थे परसेंटेज, मेजर माइनर 35%, कोई 65%, राइट। 11th में फ्री रेडिकल में ही थोड़े 1-2 दिन के लेक्चर के बाद सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी पढ़ाया गया था। अब समझ में आएगा 11th पढ़ना कितना जरूरी था, इसीलिए मैं कुछ दिन पहले उसको रोक दिया था। 12th को रोकने का पर्पस यही था कि जब तक 11th नहीं क्लियर होगा 12th का केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा, समझे कुणाल। तो जितने क्लास मिस किए हो अब सब समझ में आएगा उसका, तो अभी से कम उसको रिवाइज कर लो, कम से कम जितने वीडियो डाले हुए हैं उसको बार बार देखकर। उधर से सॉल्यूशन वीडियो वो वाला खत्म हो गया, इसलिए एक सप्ताह में खत्म कर दिया। हाँ तो कम से कम जहाँ दिमागवा काम दे रहा वहाँ ये क्या लगाए रहो। 12 शुरू करनी है, सॉल्यूशन पढ़ रहा है। हाँ, गुड, वेरी गुड। चलो तो अब चले हम लोग देखें कैसे कंट्रोल करेंगे प्रोडक्ट्स को। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH3, ये अल्केनी हो गया, ठीक है। अभी मीथेन का देखें हम लोग यहाँ पर CH3, ठीक है, कोलिन से रिएक्शन किए तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ, फ्री रेडिकल, जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल बना था, उसी तरह से यहाँ ये क्या है, यहाँ पर प्रोपेन है तो प्रोपाइल फ्री रेडिकल बनेगा 1 डिग्री। अब रिएक्शन मैकेनिज्म बार बार मैं नहीं समझाऊंगा। सेकेंड स्टेप में जो बना था HCl प्लस मिथाइल फ्री रेडिकल बना था, अब ये हुआ था सेकेंड स्टेप में क्या जाएगा, HCl और प्लस CH3, CH2, CH3, ये फ्री रेडिकल। अब ध्यान देने के बाद क्या है, रीअरेंजमेंट। जैसे कार्बोकैटायन होता था ना 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहाँ भी उसी तरह से रीअरेंजमेंट होगा स्टेबिलिटी के लिए। ये तो बना 1 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री क्या, एक तो प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा, इसका जो बनेगा Cl इससे जुट गया, दूसरा प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट से यहाँ फ्री रेडिकल हाइड्राइड शिफ्ट से आ सकते हैं, राइट। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, CHCl, CH3, 2 प्रोडक्ट इसके बने। और ठीक है बेटे, वहां सब सेलेक्टिविटी में इसको पढ़े थे। यहाँ पर प्रोपेन लिए, ठीक है, 1 डिग्री फ्री रेडिकल बना चेन प्रोपगेशन स्टेप में, ठीक है। 1 डिग्री इज नॉट स्टेबल, राइट।
तो 1 डिग्री वाला हाइड्राइड शिफ्ट करके ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट चला जाएगा, बीच वाला पे आ जाएगा, सेकेंड डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा। सेकेंड फ्री हम जानते हैं सीरीज क्या है, 3rd डिग्री इज स्टेबल देन 2 डिग्री इज स्टेबल देन 1 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बने, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स बने, 2 प्रोडक्ट बने, राइट। और ये इसको क्या बोलेंगे, माइनर, इसको क्या बोलेंगे, मेजर। सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ भी कच्चा खाए थे, याद है, तभी हम सेलेक्टिविटी पढ़े थे, वो अभी इसके बाद करेंगे जहाँ कच्चा खाएंगे हम। माइनर वाले में तो CH2 होगा, क्लोरीन के बगल, ये उसके बगल में ये वाला जो क्लोरीन से अटैच, ये हाँ, ये कार्बन ठीक है ना, माइनस क्या लगा लो, माइनर वाला ऊपर ये ने 1 डिग्री इज लेस स्टेबल ना, 1 डिग्री इज लेस स्टेबल। क्या CH2 कौन कौन CH2, ये यहाँ ये कम कर दो, ये कहीं कम ज्यादा हो रहा है क्या, यहाँ पे CH3 ठीक है, CH2 ओके। उसके बाद एक हाइड्रोजन, हाँ एक, हाँ ये कम, हाँ राइट, CH2, गुड गुड, ठीक है बेटे। तो 1 डिग्री बना था फ्री रेडिकल, इसलिए माइनर बना, लेकिन ये दिस रूल इज नॉट करेक्ट, तभी हम फ्री रेडिकल सेलेक्टिविटी पढ़े थे, ये सब जगह कामयाब नहीं है। उस रूल को हल्का सा झलक दे दूंगा, फिर जाकर आप लोग उसको रिवाइज कीजिएगा, डिटेल्स में जाकर उसको रिवाइज कीजिएगा। करीब ये 55% है मेजर प्रोडक्ट। आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, दे देगा, कहेगा वो इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, हाँ टेस्ट में ऑब्जेक्टिव क्या देगा, मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये 55% देता है, और ये आपका जो बच गया रेस्ट 45%। ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात है, आप देखो यहाँ कॉन्सेप्ट जो नीट वाला दिमाग दोहराना है, ये 1 डिग्री बहुत कम स्टेबल है, तब भी देखो 45% दे रहा है। समझ में आ रही बातें, 1 डिग्री इज लेस स्टेबल, तब भी कितना दे रहा है, 45%। चक्कर क्या है इसके पीछे, चक्कर को भी ध्यान देना है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए यहाँ पर कितने जो ऑप्शन है, 3 हाइड्रोजन में से कोई एक रिप्लेस हो सकता है। व्हाट आर द पॉसिबिलिटी टू रिमूव दी हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन रिमूव होने की पॉसिबिलिटी है। ये क्या है, 1 डिग्री है हाइड्रोजन, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन की चांसेज हैं रिप्लेस होने का। इन तीनों में से कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, इधर के भी तीनों से कोई रिप्लेस हो सकता है, तो 6 ऑप्शन हैं रिप्लेस होने के लिए, दैट्स वाई ये 45% जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है रिप्लेस होने की चांसेस। सेकेंड डिग्री पर आपका क्या हो रहा है, 2 ही हाइड्रोजन है, दोनों में से कोई एक रिप्लेस हो सकता है इसको बनाने के लिए। ये लेस स्टेबल होते हुए भी 45% है। रीजन बिहाइंड 6 हाइड्रोजन आर पॉसिबल 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर कितने पॉसिबल है, टोटल 6। यही सेलेक्टिविटी में हम लोग पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा मैं उसको दे दूंगा अभी हल्का सा। नेक्स्ट फिर बाकी डिटेल्स में जाके देखना, उसको अच्छी तरह से किया हुआ है। जो बोलते जा रहा हूँ उसको रिवाइज करना मस्ट है, नहीं कीजिएगा 12 का ऑर्गेनिक कुछ नहीं समझ में आएगा। और सेम डेट में जाकर उसको एक बार देखना जरूरी है। अब नेक्स्ट जो है क्या करना, हम लोग कंट्रोल अल्काइल हैलाइड बनाने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए इसमें ड्रॉबैक क्या है, कंट्रोल प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं, दैट्स वाई इसको इंडस्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। यदि अल्केन से डायरेक्ट हमको अल्काइल हैलाइड बनाना रहे, राइट, तो पहला कौन सा है हम लोग देखिए, मैकेनिज्म फ्री, ये भी पूछता फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो इसके ड्रॉबैक जो तो, लेकिन हाउ टू मेक कंट्रोल, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे अभी पिछला वाला देखें हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, 2 ही प्रोडक्ट बने। उसके बाद फिर देखें आप यहाँ पर CH3 ये भी रिवाइज उसमें कराया हुआ है प्रॉब्लम सेलेक्टिविटी वाला में। CH2 CH3 कोलिन से कराना है, ठीक है बेटे। अब यहाँ ध्यान देने की बात है,
कि विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म आप प्रोडक्ट ऑर्गेनिक लिख ही नहीं सकते, रटना इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने रिएक्शन के एक फ्रेश कॉपी बनाइए जिसमें सिर्फ रिएक्शन लिखा हो, ओनली रिएक्शन से लिखे हों, और वहां पर बाद में ब्रैकेट में डाल लीजिए कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म यूज किया है, कि रिकॉल आप कर सकते, अच्छा इस रिएक्शन मैकेनिज्म से ये हो रहा है। तो एक अलग प्रिपेयर कीजिए कॉपी जिसमें सिर्फ आपका रिएक्शन हो। राइट बेटे, चल अब इसको देखें। आप प्रोडक्ट कैसे सोच रहे हैं, देखो दिमाग जाना है सेकेंड स्टेप। क्या फर्स्ट में तो कोलिन फ्री रेडिकल क्रिएट हो गया, वो तो कॉमन हो गया। सेकेंड में जो फ्री रेडिकल जो सब्सट्रैक्ट दिया हुआ इसी का क्रिएट होगा। तो पहला क्या क्रिएट होगा, यहाँ पर 1 डिग्री होगा, इसको देते हैं हम लोग CH3 CH CH3 CH2 CH2 फ्री रेडिकल। लेकिन ये 1 डिग्री है, ये दिस इज नॉट स्टेबल, ये 1 डिग्री है। तो ये क्या करेगा, ये 2 डिग्री 1 डिग्री क्लियर क्या है, 1 डिग्री किसको बोलते हैं, जो एक कार्बन से जुड़ा रहता है उसको 1 डिग्री बोलते हैं। 2 डिग्री जब कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा रहता है तो 2 डिग्री बोलते हैं। यहाँ ये देखो, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 3 डिग्री बोलते हैं। राइट, तो यहाँ पर ये फ्री रेडिकल बना, एक कार्बन से जुटा है इसलिए 1 डिग्री बोले। तो यहाँ पर क्या है, ये दिस इज नॉट स्टेबल। ठीक है, हम लोग फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी पढ़े, वहाँ भी जाके इसको रिवाइज कीजिएगा कैसे स्टेबिलिटी। यहाँ भी डाइट शिफ्ट कर देते हैं, तो पहले तो सेकेंड बनेगा, सेकेंड बार थर्ड बनेगा, फाइनल थर्ड पे जाकर रुक जाएगा। तो थर्ड बना दिए CH3 C डॉट CH3 CH2 CH3। राइट, बन गया। जहाँ जहाँ फ्री रेडिकल बना वहाँ क्लोरीन भी जोड़ दीजिए। क्लोरीन को क्यों छोड़िएगा, क्या X ले रहे हैं, क्लोरीन ले रहे हैं, हाँ क्लोरीन। प्रोडक्ट तो मेरा बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ठीक है गुड़िया, ओके। चलो अब क्या देखना है, विच वन इज द मेजर एंड विच वन इज द माइनर। मेरा तो यही है, कंपटीशन में यही पूछेगा ना, कौन इसमें मेजर है कौन माइनर है। अब रूल के हिसाब से चले तो कहेंगे इसको माइनर इसको मेजर, लेकिन यहाँ खाएंगे गच्चा, 0 नंबर मिलेगा नहीं, 0 नंबर मिलेगा। सेलेक्टिविटी कॉन्सेप्ट लेना है, सेलेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट लेना है। आप देखो सेलेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या था, उसमें जाइएगा डिटेल्स में 3-4 एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले क्या काम करना है, यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन टोटल काउंट करना है। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया, ये भी 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। 1 डिग्री हाइड्रोजन यानी ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए 3 3 6। ये भी 1 डिग्री एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसको भी 1 डिग्री हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 9। टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 9। 2 डिग्री यदि पूछेगा तो यही एक ऑप्शन है मेरे पास। 2 डिग्री की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा बाई प्रोडक्ट में है नहीं। ठीक है, लेकिन अभी लिख लेते हैं 2 है। 2 3 डिग्री हाइड्रोजन 8 है। 3 डिग्री, ये 3 डिग्री हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन है इसके पल्ले, ये पल्ले लिख लिए। अब क्या है, हम लोग सेलेक्टिविटी में उसमें मैथमेटिक्स क्या पढ़े थे कि एक फैक्टर वहां पढ़े थे, 3 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा तो किस रेशियो में प्रोडक्ट का परसेंटेज होगा। वहां पर पढ़े थे 5:3:1। इस रेशियो में प्रोडक्ट्स बनेंगे। 3 डिग्री यदि होगा 5:3:3.8:1, ये रेशियो है। अब यहां पर कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से देखने का है। 3 डिग्री का कितना परसेंट दे रहा है, 5 हिस्सा। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है 3 डिग्री के, 1। ठीक है, तो पहले 5:1 करके कैलकुलेट कर लियो 5। ठीक, 2 डिग्री है नहीं, 2 डिग्री के सोचना नहीं। 1 डिग्री एक हिस्सा इसका दे रहा है, एक रेशियो दे रहा है, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 9।
तो 1 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये 9। जैसे रेशियो दिया रहता है ना 2:3:4, अच्छा, क्या किए? परसेंटेज निकालना है, Five. मैथमेटिक्स। देखो 2:3:4 दिया रहता है, फाइंड द परसेंटेज। 6, 7 में पढ़ते थे, दिया रहता था ना, कोई पैसा है 1 रुपया है, 1 रुपया को 2:3:4 रेशियो में बांट दिए, व्हाट इज द परसेंटेज, कितना सबका परसेंटेज मिलेगा, सेम चीज वही है। तो ये जो रेशियो, यही रेशियो दिया हुआ 3 डिग्री की प्रोडक्ट का 5, 5, 3.8, 1, ठीक है। तो जो कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर लिए, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 9, 5, 13, ऐसे करते थे रेशियो, 2, 3, 5, 9, 2/9 इंटू 100 करते थे ना, 3/9 कितना हो गया, ये तीनों को सम कर देते थे, 5, 5, 9, 2/9 इंटू 100 परसेंटेज निकाल देते, 3/9 इंटू 100 परसेंटेज जो 7th 8th में निकाल देते। तो वही चीज सेम यहाँ भी करें। तो यहाँ क्या हो गया मेरा, 5 इंटू 1 5, ठीक, 1 इंटू 1 9। अब क्या हो गया, 3 डिग्री का कितना परसेंटेज, 5 ये दोनों को सम कर दो, 14 इंटू 100। ये कैलकुलेट करने पर तुम्हारा वैल्यू आ जा रहा है 35%। उसी तरह से 9/14 इंटू 100 करोगे तो ये आ जा रहा है 64%। देखो उल्टा आ गया, 1 डिग्री वाला ही ज्यादा आ गया परसेंटेज, 1 डिग्री वाला ज्यादा आ गया। तो यही बेस्ट टेक्निक है निकालने का कि किसका, यानी आप पूछे कौन यूज द मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर 1 डिग्री वाला आ गया। समझ में आया बेटे? तो इसको एक बार जाके जरूर उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। सेलेक्टिविटी एंड रिएक्टिविटी में पढ़ाया हूँ, नहीं होगा जिसके पास बेटे ग्रुप पे डाल देना एक बार फोटो, नोट्स मास्टर सेलेक्टिविटी रिएक्टिविटी का प्लीज आज डाल दीजिएगा, ठीक है। चले आगे बढ़ें, अब थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, 5 मिनट ब्रेक करके फिर चालू करते हैं बेटे।